अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो गुफ्तगू आपसे करने की सआदत हासिल करूँगा तो इंशाअल्लाह ताला उससे आपका ईमान भी ताज़ा होगा, आपका दिल भी खुश होगा। ज़ुल्हज्जा शरीफ का महीना चल रहा है और इस महीने को कुर्बानी से भी निस्बत है और हज से भी निस्बत है। और अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को अपने अहकामात में बेहद अख्तियारात अता फ़रमाए हैं। इबादत मेरे अल्लाह की है, रियाज़त मेरे अल्लाह की है, लेकिन उसमें अख्तियार भी मेरे अल्लाह का है। और बाज़ अख्तियारात आप सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह ने अता फ़रमाए हैं। वो कौन कौन से अता फ़रमाए हैं? जैसा कि हज का मौसम था, हज के दौर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर साहिब वुसात पर हज फ़र्ज़ है। तो अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हर साल? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खामोशी अख्तियार फरमाई और फिर इरशाद फरमाया कि हर साहिब वुसात पर हज फ़र्ज़ है। अर्ज़ की गई, क्या हर साल? आप सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर खामोश रहे। उसके बाद दोबारा तीसरी बार मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर साहिब वुसात पर हज फ़र्ज़ है। अर्ज़ की गई कि क्या हर साल? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं हर साल के जवाब में हाँ कह देता तो हर साल हज फ़र्ज़ हो जाता। ज़िंदगी में एक बार साहिब इस्तिताअत पर हज फ़र्ज़ है। तो इस हदीस पाक से ये पता चला कि हज इबादत मेरे अल्लाह की है और उस इबादत में अख्तियार भी मेरे अल्लाह का है। लेकिन कितनी बार फ़र्ज़ करना है? क्या हर साल फ़र्ज़ है या ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है? इसमें भी मेरे अल्लाह ने हुक्म अता फ़रमाया कि एक बार फ़र्ज़ है। लेकिन अगर रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़बान से ये अल्फाज निकल जाते कि हाँ हर साल फ़र्ज़ है, तो रब तबारक व तआला के हाँ भी यही कानून बन जाता, यही शरीयत बन जाती, यही असूल बन जाता, यही हुक्म बन जाता कि हर मुसलमान साहिब इस्तिताअत पर हर साल हज फ़र्ज़ है। लेकिन ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज़ है। वो किस लिए? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान की बरकत से। इसी तरह बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत बरा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप रिवायत फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ईद का खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया कि आज हमने जो सबसे पहले काम करना है तो वो ये करना है कि पहले नमाज़ पढ़नी है, यानी नमाज ईद अदा करनी है। उसके बाद फिर क्या करना है? फिर कुर्बानी करनी है। तो जो शख्स ईद नमाज से पहले कुर्बानी करता है तो उसका कुर्बानी से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि वो एक हलाल गोश्त है। तो वहाँ पर हज़रत बरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप तशरीफ़ फरमा थे। आप खड़े हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर ली इसलिए ताकि गरीबों के पास जल्द अज जल्द गोश्त पहुँच जाए और फिर मैं वो गोश्त खा के आया हूँ। अब मेरे पास सिर्फ़ एक बकरी का छोटा बच्चा है, वो 6 महीने का है, तकरीबन 6 महीने का है या साल से कम है, तो क्या मैं उसकी कुर्बानी कर दूं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ कर दो, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। अब कुर्बानी का असूल ये है, कानून ये है, शरीयत ये है, हुक्म ये है कि अगर बकरे या बकरी भेड़ वग़ैरह की कुर्बानी करनी है तो वो साल भर का हो। लेकिन रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने यह अख्तियार अता फ़रमाया है कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत बरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी, ऐ मेरे ग़ुलाम, अगर तूने गरीबों के हमदर्दी के लिए कुर्बानी पहले कर दी है तो वो तो हलाल गोश्त है। अगर आगे
6 مہینے کے بکری کے بچے کو ذبح کرتا ہے تو صرف اور صرف تیرے لیے وہ قربانی جائز ہو جائے گی، لیکن کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو میرے رب نے، میرے اللہ نے شریعت پاک کے احکام میں بے حد اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو جیسے پوری کائنات پر یہاں تک کہ شریعت کے احکام پر اختیارات عطا فرمائے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین مقدسہ ہیں ان پر دل سے، جان سے اور بالکل اطمینان قلب سے، خشوع و خضوع سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔